जेडीयू से मुंगेर के लोकसभा प्रत्याशी ललन सिंह आज नामांकन करने के लिए पहुंच रहे हैं और ये तस्वीर देखिए ललन सिंह के साथ, जहां इस वक्त मैं खड़ी हूं जिस गाड़ी में, और आपको तस्वीरें दिखा सकूं तमाम समर्थकों की। सबसे पहले देखिए ललन सिंह इस बार एक बार फिर से दमखम के साथ तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार सांसद बने थे मुंगेर से, जनता ने इन्हें चुना था और भारी समर्थन। कहा जाता है कि जेडीयू में अगर कोई नीतीश कुमार के बाद सबसे ज्यादा बड़े कद का नेता है तो वो ललन सिंह है। और ये देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे काफिला बढ़ रहा है वैसे वैसे ललन सिंह तमाम लोगों से, मुंगेर की जनता से आशीर्वाद लेते हुए। और क्या कहेंगे इस बार, एक बार फिर से 400 पार का जो नारा है उसमें आपको आशीर्वाद मिल रहा है, क्या कहेंगे? 400 का लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है, उसका 10वां हिस्सा बिहार का लक्ष्य है और बिहार में हम लोगों का निर्णय है और जनता का मूड है 39 पार 40, 39 पार 40। इस बार की लड़ाई कैसे देखते हैं आप? आपके साथ लड़ाई नहीं है, कहीं लड़ाई नहीं है। विपक्ष के लोग लड़ने की जो औपचारिकता है, चुनाव की जो औपचारिकता है, उस औपचारिकता का निर्वाह कर रहे हैं। आप अभी मुंगेर में देख रही हैं क्या उत्साह है, ऊपर के छतों से फूलों की वर्षा हो रही है। तो ये जनता का उत्साह है, जनता का प्रेम है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार। आप जब जनता के बीच जाते हैं, जैसे आपके प्रचार प्रसार का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था जिसमें महिलाएं कह रही है कि नाली बना दो, तो आपने बोला बन गेलो, यही अंदाज है आपका? हाँ, महिलाओं जो कहती हैं वो काम पहले हुआ रहता है, तो हम कहते हैं नली बन गलो ना, पानी लग गलो ना, रोड बन गलो ना, सब कहती जी बन गए। लेकिन अब एगो घरवा भी हो जेते हल, घरवा भी हो जेते हल, तो वो भी करते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसमें संख्या निर्धारित थी, तो बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री आवास योजना चालू किया। जो उसमें छूट जाते हैं उसको हम लोग यहाँ देते हैं। इस बार जो नारा है 400 पार का, ये एनडीए के सभी जो घटक दल है उनको लेकर के है, लेकिन पहले चरण में जो वोटिंग हुई है वो प्रतिशत कम हुई है। ललन जी क्या कहेंगे? हाँ, आप वोटिंग कुछ भी हो, गर्मी है, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उससे आप लक्ष्य को कहीं मत मानिए। लक्ष्य अपने लक्ष्य पर है और वो लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करेंगे। ऐसा क्यों है कि घटक दल के भी जो प्रत्याशी लोगों के बीच जा रहे हैं तो वो सिर्फ मोदी का नाम ले रहे हैं, मोदी बनाम सब कुछ, क्यों है? उनको मोदी फोबिया हो गया है। वो नारा एक ही लगा, नहीं मोदी इसलिए कि मोदी प्रतीक हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं और नेतृत्व वो कर रहे हैं देश का। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रतीक हैं। अब विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं संविधान खतरे में है, तो संविधान खतरे में किसको, संविधान का खतरा किसको मानते हैं? कौन सा खतरा है संविधान का? संविधान में खतरा यही ना है कि सीबीआई ईडी अपना काम कर रही है। सीबीआई ईडी विपक्षी दलों पे ही काम क्यों कर रही है, ये भी तो सवाल है उनका। तो उनके पास कोई प्रमाण है किसी भाजपाई का तो वो दे, सीबीआई के पास कौन रोका है? लेकिन सीबीआई और ईडी तो अपनी जांच करती है, अपनी समीक्षा करती है और उसके आधार पर कार्रवाई करती है। सिंह को डर लगता है ईडी सीबीआई से? कभी नहीं डरे हम लोग, और हम इसलिए कहते हैं कि हम लोग भी राष्ट्रीय, अरे यार हटो ना यार बेकार का, आज हम लोग भी एनडीए से अलग रहे तो कहाँ मेरे यहाँ सीबीआई, कहाँ मेरे यहाँ ईडी आई, कहाँ नीतीश कुमार जी के यहाँ सीबीआई ईडी आई? तो जो जैसी करनी वैसी भरनी, तो अगर जैसा किए हैं वैसा अगर पा रहे हैं तो इसमें मोदी जी को क्यों दोष दे रहे हैं?
बदलने की बात बार बार वो कह रहे हैं। उनको लग रहा है, विपक्षी दलों को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के आने से, सरकार में आने से एक कहीं ना कहीं दबाव है। ईडी सीबीआई को भी अगर हटा दे तो संविधान बदलने की ये जो बात है बार बार क्यों उठ रही है? क्या अगले 5 साल में ऐसा डर? दिमाग की उपज है, ये उनके दिमाग की उपज है। और कहेंगे क्या? आज तक 10 साल मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री रह लिए, तो मोदी जी पर कोई भ्रष्टाचार का तो आरोप वो लगा नहीं सके। उनकी सरकार थी मनमोहन जी की, मनमोहन सिंह जी के 10 साल। तो ये जितना आरोप वो लगाते हैं, विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, ये सब पैसा किसके समय में लेके भागा? डॉक्टर मनमोहन सिंह के जिस समय में, और आज आप उसका ठीकरा उन पर बढ़ रहे हैं। ऐसा कहीं होता है? एक सवाल है आपके क्षेत्र से, अनंत सिंह आपका समर्थन कर रहे हैं, फिलहाल जेल में है, ये मामला क्या है ललन? वो समर्थन बेचारे कर रहे हैं, उनकी पत्नी विधायिका है मोकामा से, और वो भी है साथ में है, पीछे देख लीजिए। उनकी पुरानी अदावत के किस्से नहीं, अदावत कोई कभी मेरी थी नहीं। अदावत क्या होगी? मेरी अदावत उनसे कोई जमीन का झगड़ा है? कोई मेरा जमीन का झगड़ा उनसे नहीं है। तो इसलिए जमीन का झगड़ा है जो अदावत है। तो ये जनता के बीच ललन सिंह बेबाकी से सवालों का जवाब देते हुए, हालांकि ये काफिला और लंबा चलेगा और लंबी बातचीत होगी। एक बार अपने सहयोगी सीके सिंह से कहूंगी कि जरा तस्वीरें दिखाए दूसरी तरफ की, जहां पर अपार समर्थन लोगों का यहां दिखाई दे रहा है। अपने सहयोगी सीके सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज मुंगेर।